हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो इसको सिनॉप्सिस के बेस पे पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, फिर इसका बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे एंड कंक्लूजन, रेफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। लिपिड फैटी एसिड, फैट, ऑयल, वेव्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस से रिलेटेड कंपाउंड के हेटेरोजीनस ग्रुप है। लिपिड टर्म का यूज सबसे पहले 1943 में जर्मन बायोकेमिस्ट ब्लर ने किया था। यह ग्रीक वर्ड लाइपोज से बना है जिसका अर्थ है वसा। लिपिड वाटर में इंसॉल्युबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, अदर क्लोरोफॉर्म, एसीटोन में सॉल्युबल हैं। ये हाइड्रोलाइसिस पर फैटी एसिड उत्पन्न करते हैं जिसका यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है। लिपिड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की तरह एक पॉलीमर नहीं है। यह अपने हाई एनर्जी वॉल्यूम के कारण मैक्रोमोलिक्यूल एंड डाइट का कंपोनेंट है। सभी लिपिड का बेसिक कंपोनेंट फैटी एसिड है। फैट और लिपिड को ग्लिसरॉल या अल्कोहल एंड फैटी एसिड के एस्टर या ट्राइग्लिसराइड के रूप में डिफाइन किया गया है। यह मोस्ट प्लांट एंड एनिमल में पाया जाता है। प्लांट में लिपिड मेनली सीड एंड फ्रूट में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल में वे एडिपोज टिश्यू, बोन मैरो एंड नर्व टिश्यू में पाए जाते हैं। डेफिनेशन। फैट और लिपिड ग्लिसरॉल या अल्कोहल एंड फैटी एसिड के एस्टर और ट्राइग्लिसराइड के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें 3 फैटी एसिड को बताया गया है। अगला अल्कोहल। लिपिड मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले अल्कोहल सैचुरेटेड हो सकते हैं। इनमें कॉमनली ग्लाइसेरॉल, कोलेस्टेरॉल एंड हायर अल्कोहल इंक्लूड है। ग्लाइसेरॉल की स्ट्रक्चर में कार्बन एटम को किसी भी छोर से 1, 2, 3 के रूप में डिनोट किया जा सकता है। ये हमारा ग्लिसरॉल का केमिकल स्ट्रक्चर CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH सिंगल बॉन्ड OH, CH एंड सिंगल बॉन्ड OH। फैटी एसिड। फैटी एसिड लॉन्ग चेन वाले ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनमें 4 से 3 कार्बन एटम्स होते हैं। उनके पास एक सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप एंड लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोजन टेल है, जो मोस्ट लिपिड को उनकी हाइड्रोफोबिक एंड ऑयली नेचर प्रदान प्रोवाइड कराता है। ये हमारा जो फैटी एसिड है ये लॉन्ग चेन से बना है एंड इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और ये जो है ये लॉन्ग हाइड्रोजन कार्बन चेन है, जिसमें कार्बन चेन है लॉन्ग और इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगला बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। लिपिड हमारे बॉडी में डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, लाइक ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड, फैटी एसिड। फैटी एसिड रिलीज करने के लिए लिपिड का ब्रेकडाउन लाइपोलिसिस कहलाता है। मतलब फैटी एसिड रिलीज करने के लिए लिपिड का ब्रेकडाउन करते हैं जिसे लिपोलाइसिस कहलाता है। ट्राइग्लिसराइड लिपिड का कुल 85 to 90% होता है एंड एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहता है। जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो लिपिड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बाकी जो फॉस्फोलिपिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, वो 10% पाया जाता है, जबकि यह फैटी एसिड में 85 to 90% होता है। इसमें हम लिपिड को तोड़ने के लिए
ट्राइग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम का यूज करते हैं, जिससे ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड में पाया जाता मतलब मिलता है हमें। अगला बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। सन 1904 में वैज्ञानिक फ्रेंच नोब ने विस्तृत रूप से वर्णन किया कि फैटी एसिड का डिग्रेडेशन उसके कार्बोक्सिलिक सिरे से 2 कार्बन इकाई के अनुक्रमिक अपचयन द्वारा होता है। प्रक्रियाओं के इस क्रम को ही बीटा ऑक्सीडेशन पथ कहते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसका 3 स्टेज होता है। तो इसका फर्स्ट स्टेज है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन द साइटोसोल। तो ये जो एक्टिवेशन है, इसमें हम फैटी एसिड को एक्टिव करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोसोल में होता है, मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन में होता है। तो फर्स्ट लेते हैं हम लोग फैटी एसिड एंड इसे एसाइल एडेनाइलेट बना देते हैं। इसके लिए एक थियोकाइनेज एंजाइम का हेल्प लेते हैं एंड काइनेज है, मतलब इसमें एटीपी का यूज होगा। तो एटीपी का यूज होता है एंड पैरोफॉस्फेट बन जाता है। ये पीपीआई पैरोफॉस्फेट बन गया। एंड ये एसाइल एडेनाइलेट है, इसमें ज़रूरत होता है कि एक कोएंजाइम ऐड करें। इसमें ज़रूरत होता है कि कोएंजाइम ऐड करें। तो इसमें कोएंजाइम ऐड करते हैं एंड ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। ये AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड हमारा ये एसाइल कोएंजाइम एक्टिव हो जाता है। तो हमारी फैटी एसिड है वो अभी एक्टिव हो चुका है। एंड अगला स्टेप ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो गया साइटोसोल और ये मैट्रिक्स, और ये बीच में जो है ये दीवार है, समझ जाओ। तो इसमें का ये केराटिन है, इसमें जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है वो मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र होगा। ये जनरली ट्रांसमिट नहीं हो सकता, तो इधर का जो एक प्रोटीन है ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मतलब आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स है। तो ये जो केराटिन ये एंजाइम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ये केराटिन एक एंजाइम है जो इधर ट्रांसफ़र होगा एंड ये एसाइल को एंजाइम के साथ ये मिल जाएगा एंड इसमें का जो को एंजाइम है ये बाहर आ जाएगा और ये दोनों मिल के एसाइल केराटिन बन जाएंगे। ये दोनों मिले एंड ये एसाइल को एंजाइम बन जाएंगे। एंड ये एसाइल को एंजाइम इधर ट्रांसफ़र होगा एंड ये एसाइल केराटिन, ये जो एसाइल है ये ऊपर चला जाएगा एंड ये एसाइल नीचे में रहेगा और ये केराटिन ये ऊपर चला जाएगा, ताकि फिर से कोई एंजाइम को ये मतलब लेने के लिए जाए। एंड इधर एसाइल को एंजाइम एंड इधर भी एसाइल को एंजाइम प्रेजेंट है। एंड अगला टॉपिक देखते हैं, अगला स्टेप। तो अगला स्टेप इसका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जनरली ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड का मतलब साइटोसोल से मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसमें जो केराटिन प्रोटीन है वो डायरेक्टली नहीं जा सकता, तो उसको लेने के लिए कोई एंजाइम चाहिए। तो केराटिन प्रोटीन जाता है और उसको साथ में लेके आता है। ये इसके साथ एसाइल को के साथ जुड़ जाता है और एसाइल केराटिन बनता है एंड ये इसको मैट्रिक्स में वापस लाता है। फिर वापस लाके ये अलग हो जाता है। अगला बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
तो फर्स्ट ये अब एसाइल को मैट्रिक्स में आ गया है, तो अब इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें एसाइल को एंजाइम डिहाइड्रोजिनस एंजाइम का यूज होता है। डिहाइड्रोजिनस मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा। एंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल होगा मतलब ये एक इस मतलब रिसेप्टर चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो FAD एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है जिसके थ्रू FADH2 बन जाएगा एंड ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये ऑल प्रोसेस डेल्टा स्क्वायर ट्रांस इनोली को एंजाइम बन जाता है। एंड इसका हाइड्रेशन होगा, मतलब इसमें वाटर की एंट्री होगा। तो मैट्रिक्स में वाटर भी पाया जाता है। जब वाटर का एंट्री होगा तो ये बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल को एंजाइम बनेगा। इसे हम लोग 3 हाइड्रोक्सिल एसाइल को एंजाइम भी लिख सकते हैं। अब फिर से इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब फिर से डिहाइड्रोजिनस होगा। ये इससे रिलेटेड है बीटा ऑक्सीड हाइड्रोक्सी एसाइल से, इसलिए इसको 3 हाइड्रोक्सिल एसाइल को एंजाइम डिहाइड्रोजिनस बोलते हैं, क्योंकि इसको मतलब हाइड्रोक्सिल मतलब OH ही होता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन मीन्स फिर से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, तो फिर से इसमें NAD मतलब इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर आएगा एंड इसे NADH2 बना देगा एंड ये फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा एंड वहाँ से एनर्जी प्राप्त करेगा। तो ये ऑल प्रोसेस बीटा कीटो इनोली एसाइल को एंजाइम बनता है। फिर इसका 4 स्टेज है क्लीवेज। क्लीवेज मीन्स इसको 2 भागों में तोड़ देगा। तो इसमें एक कोएंजाइम ऐड करेंगे, इसमें एक ही कोएंजाइम है। तो अगर हम लोग ना CO मतलब कोएंजाइम जब सिंगल रहता है तो इसे COASH लिखते हैं। अगर कोएंजाइम किसी के साथ ऐड है, ये एसिटाइल के साथ ऐड है तो इसे COA लिखेंगे। बट ये सिंगल फॉर्म में हो तो इसे COASH लिखेंगे। तो इसमें थियोलाइसिस एंजाइम का यूज होता है एंड एक कोएंजाइम को ऐड करेंगे तो ये एसाइल कोए एंड एसिटाइल कोए बन जाता है। तो ये 3 स्टेप में हमारा बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है। अब ये एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में जाएगा एंड ये जो लिपिड होता है मतलब ये क्रेब्स साइकिल में तभी जाएगा जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा। ये क्रेब्स साइकिल में जाके ना इसे स्टेबल कर दिया जाता है, इसे एक्टिव तब किया जाता है जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। जब हम लोग लिपिड की ज़रूरत हमें तब पड़ता है जब हम लोग लंबे टाइम तक फास्टिंग करते हैं, मतलब लंबे टाइम तक खाना नहीं खाते हैं, तो हमें लिपिड की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ग्लूकोज का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग एनर्जी मतलब ग्लूकोज का यूज करते हैं क्योंकि ग्लूकोज जल्दी टूट जाता है और लिपिड लेट से। बट जो लिपिड होता है ना वो अधिक एनर्जी देता है ग्लूकोज के अकॉर्डिंग। तो अगला देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कीटोन बॉडी। मतलब जो कीटोन बॉडी है वो एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो मेटाबॉलिज्म के टाइम पे बनता है। ये 3 टाइप के कीटोन बॉडी होते हैं, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटोन। तो कीटोन बॉडी बनने की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कीटोजेनेसिस कहते हैं। तो देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लो ये 2 एसिटाइल को एंजाइम है जो कि क्रेब्स साइकिल के अंदर घूम रहे हैं। एक हो गया और ये हो गया, ये 2 हो गया। 2 एसाइल को एंजाइम है। अब ये दोनों को मिला देते हैं। मतलब जो कोएंजाइम है वो डबल नहीं हो सकता, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो एक कोएंजाइम बाहर आ जाता है। ये एक कोएंजाइम और ये कोएंजाइम, तो एसिटाइल कोएंजाइम ये दोनों मिलते हैं तो एक कोएंजाइम बाहर आ जाता है क्योंकि दोनों साथ में नहीं रह सकता। तो इन दोनों को मिला के हम लोग लिखते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये
एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ये अभी अकेला है, तो इसमें ज़रूरत है कि एक एसिटाइल कोएंजाइम को ऐड करें। तो और एक एसिटाइल कोएंजाइम को ऐड करते हैं तो इसमें बीटा हाइड्रोक्सी मैथिल ग्लूटारिल सिंथेज एंजाइम का यूज होता है। तो HMG कोएंजाइम बन जाता है ये। तो इसमें डबल कोएंजाइम हो गया, ये एक कोएंजाइम पहले से था एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम, फिर एक एसिटाइल कोएंजाइम ऐड किए तो ये डबल हो गया, तो फिर से एक कोएंजाइम निकल जाएगा। और मैं पहले बताई थी कि जब सिंगल फॉर्म में हो, मतलब अकेला हो कोए एंजाइम, तो इसको COASH लिखते हैं, और किसी के साथ हो तो COA लिखते हैं। तो इसमें HMG कोए मतलब लाइसिस एंजाइम का यूज होगा और ये एसीटो एसीटेट बनेगा। तो इसमें वाटर रिलीज होगा तो ये एक बनेगा एसीटोन एंड दूसरा बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, और ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनस होगा। डिहाइड्रोजिनस मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, इसमें जस्ट उल्टा होता है। उसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल होता है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। तो अगला कीटोलाइसिस। Ketolysis is a process to convert ketone body into acetyl CoA generate energy। मतलब ये जो कीटोलाइसिस है ये जस्ट अपोजिट होता है, कीटोजेनेसिस के जस्ट अपोजिट होता है। तो देखते हैं, तो हमें ये प्रोडक्ट मिला था, तो बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटारेट हमें ये मिला था। तो हमें दो मिला था, एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटारेट। तो हमें बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटारेट, तो इसमें बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनस होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर आएगा, ये NADA, फिर ये इसको NADH2 बना देगा, एंड ये जो ऑल प्रोसेस है ये एसीटो एसीटेट ये बन जाता है। उसके बाद इसमें एक कोएंजाइम को ऐड करते हैं। तो कोएंजाइम ना अकेला ये इंटर नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम लोग सक्सिनाइल कोएंजाइम यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग बीटा कीटो एसाइल कोए ट्रांसफेरेज एंजाइम का यूज करते हैं। अब ये कोएंजाइम इसमें इंटर करेगा तो ये बन जाएगा एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम। ये एसीटो एसीटेट था, इसमें एक कोएंजाइम ऐड किए तो एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा। तो इसमें ये कोए एंजाइम सिंगल है, तो इसमें और एक कोएंजाइम इंटर करेंगे, तो ये सिंगल फॉर्म में है, तो COAASH लिखे हैं हम लोग। तो ये अब ये डबल हो जाएगा, मतलब ये बनेगा एसिटाइल कोए एंड एसिटाइल, मतलब इसमें दो कोएंजाइम है, और एसीटो एसिटाइल मतलब ये दो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। तो इसके कुछ डिजीज के बारे में देखते हैं। यदि शरीर में लॉन्ग टाइम तक लिपिड का जमा रहता है तो इसे लिपोडोसिस कहते हैं। कुछ एंजाइम के कार्य में असमानताएं लिपिड को ऊर्जा में बदलने से रोकती है, इसे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर कहते हैं। बॉडी में अधिक मात्रा में फैट जमा होने से सेल धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। नेम ऑफ सम डिजीज ड्यू टू एबनॉर्मलिटी मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट देखते हैं कीटो एसिडोसिस। बॉडी में कीटोन बॉडी का अत्यधिक मात्रा में जमा होना कीटो एसिडोसिस कहलाता है। यह कंडीशन तब होती है जब बॉडी में पर्याप्त इंसुलिन नहीं मिलता है। टाइप ऑफ कीटो एसिडोसिस। तो फर्स्ट एल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस, यह लंबे समय तक शराब के अत्यधिक सेवन के कारण होता है। एंड दूसरा डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, एक ऐसी स्थिति जिसमें अतिरिक्त एसिड या कीटोन का उत्पादन होता है। किसी संक्रमण या बीमारी के कारण कुछ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है जो इंसुलिन का प्रतिकार करते हैं, एंड इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है एंड इसका कारण बनता है। एंड दूसरा फैटी लीवर, लीवर में अत्यधिक फैट जमा
होने को फैटी लीवर कहा जाता है, जिससे लीवर की सेल इन्फ्लामेट हो जाता है एंड ठीक से वर्क नहीं कर पाती एंड धीरे धीरे परिगलन का कारण बनती है। एंड सिम्टम्स: लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट एंड एब्डोमिनल पेन, फैटिंग एंड वीकनेस। एंड थर्ड, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, जब एक में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज इन ब्लड, इट इज कॉल्ड हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसे हाइपर कोलेस्टेरोलिमिया कहते हैं और यह हार्ट डिसऑर्डर होता है। जनरली यह हार्ट में होता है। एंड कंक्लूजन एंड रेफरेंस है बायोकेमिस्ट्री बाय A.K. बेरी एंड बाय नेट।